नमस्कार दोस्तों, मेरी एक सीरीज़ चल रही है। अगर आपने देखा हो, बहुत बढ़िया सी चल रही है। हालांकि मैंने उसको ऐसा कोई नाम दे के एपिसोड 1-2 नहीं किया। शादी के बारे में है कि शादी कैसे करनी चाहिए थी, कितना खर्चा, फिर हनीमून वाला किया। अब ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि पहला साल ऑफ शादी। ये वीडियो बहुत बढ़िया रेफरेंस पॉइंट और बेंचमार्क होगा लड़की वालों के लिए, लड़के वालों के लिए, नया दूल्हा दुल्हन के लिए। एंड जिनकी शादियां हो गई हैं वो भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि अगर ऐसा उनकी लाइफ में होता तो कैसा होता। ये भी कर सकते। तो समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज। एंड क्या करना चाहिए, शादी हो चुकी है, हनीमून से आप लौट चुके हैं, एंड पहला साल ऑफ मैरिज में क्या करना चाहिए, एक बेंचमार्किंग और रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से कुछ डूज एंड डोंट्स करके बताऊंगा। कितने फॉलो कर पाएंगे, जितने ज़्यादा फॉलो कर पाएंगे उतनी शादी में खटपट होने के चांस कम है। लाइफ में खुश रहना इजी नहीं है। लाइफ में रायता ना फैले, ये थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। सब लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे, पर सब लोग खुश रह भी नहीं पाते, है ना। लाइफ में लाइफ इज़ वेरी सिंपल बट नॉट ईजी। कम खाना खाएं, एक्सरसाइज करें तो मोटे नहीं होंगे। ज़्यादा खाएंगे, कम एक्सरसाइज करेंगे तो मोटे हो जाएंगे। अब डिपेंड करता है, ठीक है। या तो मोटे होके खुश हैं तो अलग बात है कि भाई ठीक है, अब जीभ का स्वाद के गुलाम है तो फिर तकलीफ है। तो लाइफ में क्या एक्शंस हैं और कॉन्सिक्वेंसेज हैं, बस दैट्स ऑल. If you can't change the actions, accept the consequences. You don't like consequences because many people don't like the consequences. तो प्लीज़ चेंज द एक्शंस। उसी पे चर्चा रहेगी। 7-8 पॉइंट्स बताने की कोशिश करूँगा। कितने फॉलो करेंगे बताना, कौन कौन फॉलो करेगा, किसने करे, कौन कर सकता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में बौछार कर देना। तो अब शादी हो चुकी है। सबसे पहला रूल नंबर वन ये है कि बेटा बहू को सास ससुर के घर में नहीं रहना है पहला साल शादी का। अब इसके अंदर ये पहला रूल में ही कई क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, लोग बहुत बहू को कंट्रोल करना चाहते हैं शुरू में। अगर ये शुरू में साथ नहीं रहेगी तो फिर आदत इसको ऐसी हो जाएगी। आदत होने दो ना, होने दो ना। अभी आप खुद 50s के अंदर हैं सास ससुर, अब आपकी बहुत लाइफ बची है। जो आपको क्यों सहारा चाहिए। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ विद ग्रेट विजडम, एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग अंडर माई बेल्ट, इतनी कंसल्टेशंस, कि आपके बैंक में पड़ा पैसा ही आपके काम का है, कोई और काम का नहीं है। आपका बेटा मोस्टली यूजलेस है, और जब वही ज़्यादातर मोस्टली यूजलेस है तो उसकी बहू कैसे यूज पे हो जाएगी। नहीं, हमने अपनी माँ का किया था, अब वो मॉडल बनते नहीं जी। फिएट एम्बेसडर नहीं बनती अब, है ना। तो अब आपको फिएट एम्बेसडर चाहिए नहीं। अब ये पास स्टेयरिंग वाली दूसरी काजू भाजू गाड़ियां हैं, ये अपनी ठीक ठाक चलने, अपनी वो बना ले। मैं आगे बताऊंगा आपको। ये रूल मेरा पहला है, पहला रूल ही है। अगर यही फॉलो नहीं होता, अब इसमें लोग बोलेंगे नहीं वो बच्चा घर नहीं खरीद सकता, तो किराए किस लिए बने हैं। 1 BHK पे रहे, 1 RK में रहे। जिस परिवार में अगर सामर्थ्य नहीं है एक नई बहू को लाकर अलग यूनिट देने का, कृपया करके शादी ना करें। और ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब लोग बोल देंगे ऐसे कैसे तुम तो, ये सुप्रीम कोर्ट में भी अभी एक मैंने देखा था, आर्टिकल आया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कुछ नहीं है डिवोर्स, ये अलग रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है हमारी भाषा, नहीं अलग रहेंगे। सारा खटपट यहाँ से आती है। अब इससे काम नहीं चलेगा, ये तो आपने कर लिया। रूल नंबर 2, लड़का लड़की जो है, बेटा बहू नई शादी हुई है, इनके घर में भी कोई नहीं जाएगा। क्योंकि कई लोग होते हैं जो पोस्टिंग कहीं और होती है। कई सारे लोग ऐसा थोड़ा है कि आप दिल्ली गुड़गांव के या किसी शहर के रहने वाले हैं और शादी हो गई तो बच्चा जो है वो वहीं रहता है। वो कहीं और रहता होगा, नौकरी कर रहा है बेंगलोर पुणे, और शादी करके वहाँ कपल चला गया, 1 BHK 2 BHK किराए पे रह लिया। तो रूल नंबर 2 इसी से फॉलोड कि आप उनके घर नहीं जाएंगे, ना लड़की के माँ बाप जाएंगे ना लड़के के जाएंगे। नहीं, बहुत दिल धड़कता है हम कैसे, तो उनको बुलाओ, उनकी सेवा करो, उनको घर पे बुला लो, होटल में जाके रह लो, या दोनों पार्टी वहां से उड़कर या ट्रेन में जाकर यहाँ रिजॉर्ट में आए, आप भी रिजॉर्ट में आओ, यहाँ 10 दिन रहो। रिजॉर्ट नहीं तो 3 स्टार 4 स्टार 2 स्टार, जो भी आपकी श्रद्धा है या सामर्थ्य है उस हिसाब से। क्यों जाकर उसी के उस बाथरूम में और वहां इस तरह करके रखना है। बहुत माता पिता हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, और मैं सुनने में बेशर्मी की बातें लगें
जो मैं बोल लूँ, ठीक है, पर गुरुजी हूँ, समाज का ऑब्जर्वर हूँ मैं अगर आपको यहाँ पे माता पिताओं को शेम नहीं करूँगा जो मैं कुछ बताऊँगा, तो फिर आप कैसे सीखेंगे। नई शादी होगी, अभी सर्दियाँ चल रही हैं, नहीं जी हम तो साथ ही रहेंगे, तो कौन सा आपके राजा राजवाड़े वाले 2000 गज के घर हैं, आपके 100 150 200 गज के फ्लैट है, या वो 3 BHK है, नॉर्मल घर हैं, है ना, नॉर्मल घर है। ये कमरा, ये कमरा, ये बाबूजी माता जी का, ये बच्चों का। सर्दियों का टाइम है, एसी भी नहीं चलते। सेक्स करने के लिए यंग कपल को टीवी ऑन करना पड़ता है, क्योंकि अगर टीवी ऑन नहीं करेगा तो वो आवाज़ें ड्राउन नहीं होंगी, और वो आवाज़ें आएंगी तो शर्म आएगी। और माता पिता को सब पता होने के बाद सुबह उठ के बोलते हैं तुम टीवी को ऑन क्यों देख रहे थे। माता, और उनको सब पता है आधे टाइम तो कि क्यों देख रहे थे, कहाँ जाके देखे, कहाँ करें जाके। अब ये बोलने में देखो मेरे को कहीं से वो एम्बैरेसमेंट नहीं हो रही, अंदर से तो बहुत हो रही है। ऐसे हो रहा है कि बस ये कैमरा गायब हो जाए और मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्यों समझाना पड़ रहा है। पर कोई तो हो इस पूरे हिंदुस्तान में 144 करोड़ लोगों को कुछ ज्ञान देने वाला, नहीं तो ये छूटता ही नहीं। क्यों, आपको क्या सुनने में मजा आता है, इतना बेशर्मी से मुझे बोलना है, क्यों रखना है उसको भाई। पहले साल दूर रह लो तो साल भर उम्र भर रिश्ते ठीक रहेंगे। पहले साल साथ रख लो, घुसे रहो एक दूसरे के अंदर, रोज ही पैरी पौना नमस्ते हो रही है, तो फिर उम्र भर वो ले जाएगी लड़की। ले गई, कहाँ जाएगी फिर नहीं पता। टोरंटो में रुकेगी, बेंगलोर रुकेगी, कहीं और रुकेगी, कहीं क्या होगा, या और आधी जगह कोर्ट में रुकेगी, कहीं कुछ नहीं पता। मैं माताओं को बोल रहा हूँ जो सास हैं, आप ना अपने पति की रोटी बनाई रही थी शादी से पहले, जब बेटे की शादी हुई, ठीक है, बेटे की भी बनाई रही थी। अब वो बहू आएगी ना, वो भी काम करती आएगी, उसकी अलग से बनानी पड़ेगी, साथ रहोगे और बड़ा रहोगे आप। कहोगे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हर इस वीडियो से बहुत वीडियोस और निकलेंगे और मैं बनाऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं 7 रीज़न कि जो सास को फ़ायदे होंगे अपनी बहू को अपने पास नहीं रख के, फ़ायदे, नुकसान नहीं फ़ायदे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, बताओ जी, हमें बता दो। हमारी सास को तो नहीं हुए, हम तो रगड़े गए, पिस गए नहीं, पर आपको हो जाएंगे। बड़ी कई कई वो सासू माँ जो होती हैं, जो महिलाएं हैं 1980s में जिनकी शादियां हुई थी, ठीक है, या अर्ली 90s में, वो कह रही हम तो अपनी ना सास से भी सताएगी और बहू से भी। मतलब ये वो स्पेशल जनरेशन है, इनके लिए अब स्पेशल भारत रत्न का अरेंजमेंट कैसे कराएं गवर्नमेंट से, कि आपका पीछे से भी बुद्धू कट बन गया, आगे भी बन गया। तो समाज में आपकी पूरी जनरेशन का हुआ है ना, तो उसमें एस्ट्रोलॉजिकली होता है कि शनि महाराज यहाँ थे उस सभी टाइम 2-3 राशियों में, तो उनका सब एक टेम्पलेट की तरह ही ज़िंदगी निकलती है सबकी, ठीक है। तो उस पर कभी अलग से वीडियो बन जाएगा, पर अभी आप पास रखेंगे तो बुरा है। तो अब आपको क्या करना है, 1 साल जाना नहीं है, ये रूल बता दिया। अलग रखना है पहला रूल। दूसरा रूल, अगर कहीं वो और रह रहे हैं तो भी आपको जाना ही नहीं है, ना लड़के वालों को ना लड़की वालों को, जाना ही नहीं है। अगर जाएंगे तो खटपट होगी, एक दिन भी नहीं जाना है। अपनी लाइफ में खुद घूमना फिरना कर लो अपने पति के साथ, आपको भी प्राइवेसी मिली है, अपना आराम से वो करो। फ़ोन वोन पे कभी बात करनी है कर लो, मिलना है साल में 5-7 दिन मिल लो, जब भी मिलना है उनको बुलाओ, दे कैन विजिट यू, कोई दिक्कत नहीं है। और बहू आपके घर में 2 दिन 3 दिन के लिए आ रही है तो उससे काम वाम मत कराओ, नहीं तो आएगी नहीं वो, ठीक है। वो आके नए घर में, आपके घर में क्या क्या ही कर देगी। अपने कुछ हाउस हेल्प्स रखो और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत करो, मत बनवाओ उससे। फिर वो बनाएगी तो टेस्टी नहीं बनेगा, फिर कुछ कमेंट करोगे, फिर कुछ होगा, उसको ही ऐसे लगने दो कुछ नहीं करा रहे। फिर तीसरी चीज़, ये जो घरों के हमारे इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में ज़बरदस्ती के ट्रेडिशंस हैं जो कभी एग्जिस्ट नहीं करते शादी से पहले, पर सडनली शादी होते ही सारे राजा राजवाड़े खानदान के बन जाते हैं कि हमारे यहाँ तो ये ट्रेडिशन चल रहा था। वो लड़का वंडर करता है ये कब सी हो रहा था, पर ये होता है, ऐसे होता है। तो ये मत करो, मत ज़बरदस्ती के ट्रेडिशंस घर में लाओ। कोई करवा चौथ है, कोई फास्ट है, रखना है रख लेगी, नहीं रखना नहीं रखेगी। लेट दैट न्यू बहू फील लाइक कि मैं कॉलेज में नहीं, जैसे आजकल तो खैर नहीं होती पर पहले होती थी रैगिंग, कि मेरी तो कुछ सास ना कुछ कर ही नहीं रही, मतलब ये शिकायत है उसको, ये शिकायत है। एक और चीज़ रूल, कभी भी लड़का लड़की की कोई इश्यूज़ हैं, शिकायत हैं, तो वो आपको कॉल नहीं करेंगे।
आपस में निपटाएंगे, और अगर उनने 1 साल अच्छा निभाया तो उनको इनाम मिलेगा, ₹1,00,000, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। ये वही पैसा जो आपने शादी में बचाया। पेरेंट्स को बोल रहा हूँ भाई, तुम आपस में बिना खटपट के, क्योंकि देखो बोनस पे तो एम्प्लॉय भी कूद कूद के काम करता है। रोहित और नेहा को पता है कि हम, कलेश तो होगा कुछ तो अगर हुआ तो, पर हम नहीं ज्यादा ये हाई कमांड को इन्वॉल्व करेंगे तो हमें इंसेंटिव मिल जाएगा कह के। वो कुछ भी हो सकता है, 1,00,000, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, डिपेंडिंग ऑन घर। तो कभी खबर आएगी नहीं। लड़कियों की कई बार आदत है, यहाँ पे सत्यानाश ही होता है। लड़की, लड़के ने कुछ कर दिया, हॉट टॉक होगी, कोई बातचीत होगी, वो लड़का दफ्तर गया, उसने कॉल किया, किसने, माँ ने। कई बार लड़कियां भी थोड़ी समझदार हैं, मान लो अगर हैं तो, वो नहीं कर रही माँ को चुगली, लेकिन उसने कॉल किया, नेहा बेटा कैसे हो? कुछ नहीं मम्मा। नहीं बेटा क्या हुआ? दामाद जी ने कुछ किया, दामाद ने कुछ कहा, रोहित ने क्या बोला, ये बोला, ये ऐसे कुछ वो स्टोरी सुना देगी। कुछ तो होता ही है, ठीक है, ये बहुत मैं एक्टिंग जरूर कर रहा हूं, पर ये सत्य है और हजारों घरों का सत्य है। तो वो कुछ स्टोरी सुनाएगी, ये हुआ, मेरी सास का कॉल आया, या ये बोल रहे थे कि शादी में जाना है, या तुमने खाना नहीं बनाया, या वो नहीं करा, या मेरी माँ, ये कुछ तो आपको पता है स्टोरी। ये तो ठीक नहीं है, या फिर ऐसे डांट दिया, अच्छा ऐसे कर दिया, कुछ भी, मतलब हाथ उठना नहीं उठना, एक और एक्सट्रीम है, ठीक है, पर वो कुछ भी है, उसने फिगर ले ली महिला ने, और ये मैं बात करूंगी, ये करूंगी करके रुक गया। अब क्या हुआ, शाम को रोहित आया फ्लावर लेके, और उसने बोला डार्लिंग सॉरी, और उसको ले गया बाहर खाने पे, और फिर रात को उनने बड़ा मेकअप ग्रेट सेक्स किया, और दोनों आत्मा की शांति करके दोबारा गले मिलके सो गए रात को। लेकिन ये खबर अब बेटी कैसे बताए? सुबह सुबह मम्मी को अगले दिन, मम्मा आपको पता है, वो नहीं बताती। एक तो शर्म आती है, और दूसरा लगता है कि फिर लड़ाई हो जाएगी तो मैं फिर कैसे बोलूँगी कि हम तो दिन में 3 बार लड़ते हैं, 2 बार लड़ते हैं, फिर हमारी बन जाती है, फिर ये, फिर वो कहेंगे तुम्हारा तो ऐसा ही है। तो एक नैरेटिव में लड़की नहीं बोलती। अब वो तीर निकल चुका है। अब वो वाली माता जी ने समधन से बात करी है। समधन वो लड़के की माँ जो पहले ही भरी बैठी है, क्योंकि नेहा आती नहीं, ना ये वाना ज़्यादा, मतलब जाने का उसने ऐसा है, ना बुलाती, ना कुछ और हो रहा, ना फ़ोन कॉल करती, ना इज्जत देती, ना पूछती कि मम्मी जी बेंगलोर में हूँ, आप रोहतक में, जींद में, हिसार में, गुड़गांव में, या कहीं पे भी, जम्मू में कहीं पे भी है, ये राजमा चावल बनाऊँ आज मैं या छोले चावल बनाऊँ? फिर वो मम्मी बताएगी वहाँ से, रोहित को तो ये अच्छा लगता है। रोहित 16, 17, 18 साल का घर से निकल गया था। वो 10, 12, 14 साल उसने पता नहीं क्या मोमोज खाए हैं। कख नहीं पता मम्मी को कि क्या रोहित को अच्छा लगता है और रोहित क्या खाता था। लेकिन वो बस थोड़े साल उनके साल रहा, उस पे उनने रोहित को ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है। तो अब ये जब समधन जी बोलती हैं सासू माँ को कि ये ऐसे नहीं होगा जी, तो यहाँ इनका भी कुछ फटता है पुराना, क्योंकि सब भरे बैठे रहते हैं। अच्छा, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, ये इंडिया में बहुत लोगों का चल रहा है। फिर वो पिताजी इन्वॉल्व हो सकते हैं। एंड यहाँ रोहित जो यहाँ पे है, इसको कख नहीं पता क्या हो रहा है। नेहा को तो फिर भी सब आइडिया है कि मैंने छुर्री छोड़ी थी, वो कहीं जाएगी, आएगी, कुछ होगा। तो फिर रोहित के पास कॉल आता है, क्या हो रहा है? एंड ही इज लाइक, क्या हो रहा है? एंड वो लूप पूरा, करंट पूरा होता है। फिर उनमें फिर खटपट होती है रोहित ने हमें। अब नेहा एक्सपेक्ट नहीं कर रही, और ये 2, 4, 5 दिनों का डिले के साथ होता है। सूतली बम या कौन सा ना, अलग अलग फटता ही रहता है, और इस तरह चीजें चलती रहती हैं। और ये हमें हमेशा वो करनी है। लड़की की माँ को अभी अलग से बताऊंगा। लड़की की जो माएँ हैं, सब गलत ज्ञान दे रही हैं लड़कियों को। अगर लड़कियां सुन रही हैं, अपनी माँ से ज्ञान नहीं लेना है कभी भी शादी को ठीक करने का। वो बर्बाद ही कर सकती है। रीजन उसका ये, क्या कोई ऐसी माँ होगी जो अपनी बेटी की शादी बिगाड़ना चाहेगी? क्या कोई स्त्री होगी जो दूध को उबालना चाहेगी? क्या कोई स्त्री होगी जो रोटी को जलाना चाहेगी? पर क्या दूध उबलता नहीं है? क्या क्या चाय जलती नहीं है? क्या रोटी जलती नहीं है? क्या गड़बड़े होती नहीं है? कोई इंसान होता है जो एक्सीडेंट करना चाहेगा, गाड़ी में बैठेगा, आज तो भिड़ा कर आऊंगा? चाहता तो कोई नहीं है भाइयों बहनों, चाहता तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हो जाता है ना। तो इसीलिए आप किसकी सुनेंगे, क्यों सुनेंगे?
ये वीडियो कैसा लग रहा है पहले तो पॉज करके इस मोमेंट पे आप लोग बताएं, फिर आगे रूल बताता हूँ। जो आपके जिस यंग कपल की शादी हुई है, इसको एकदम रिश्तेदारों के बहुत एक्सपोजर में नहीं डालना पहले सालों शादी में, कि इनको फंक्शनों पे बुलाए जा रहे हो, क्योंकि नई नई शादी है, एक साल में अपना इनको सेटल होने का पूरा मौका देना चाहिए। हर जगह ले जा रहे हो बच्चों को, जो साथ रहते हैं लड़के, उनको तो माता पिता ड्राइवर की तरह यूज़ करते हैं। बुआ जी के उसकी उस पे जाना है, उस पे जाना है, तू भी तैयार हो ले, ये भी तैयार हो ले, वो भी आ जाए, ये भी आ जाए। सब बुजुर्गों को डिसाइड ये चीज़ करना है कि दामाद का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि लड़की की साइड में किसी के दूर के रिश्तेदार का कुछ हो रहा है, तो मत मत एक्सपेक्ट करो। वो आना है आ जाएगा, नहीं आना नहीं आएगा। सेम थिंग इज, लड़के की माँ को देखना है कि बहू का कोई इंटरेस्ट नहीं है लड़के की किस माँ की किसी रिश्तेदारी में कुछ करना। वो उनकी नई रिश्तेदारियां बन रही हैं, नई जनरेशन की, उन्हें वहां कोई इंटरेस्ट होगा, किसी कजन से दोस्ती है, मतलब जो नई जो बेटा बहू हैं उनकी जो जनरेशन में अगर उनको कहीं है तो वो उनको अपना जाने दो। जबरदस्ती बहुत ज़्यादा लोड डालते हैं, एंड इससे क्या बोलते हैं, फिर वहाँ बातों में बातें निकलती हैं। और ये एक चीज़ है। बाकी रूल, एक साल की शादी में बहुत बहुत ज़्यादा बच्चे पैसा किधर खर्च कर रहे हैं उस पे कंट्रोल मत करो। घूमने पे कर रहे हैं, खाने पे कर रहे हैं, जहाँ पे भी कर रहे हैं, वो फिनेंशियल प्लानिंग हो जाएगी उनकी। और माता पिता जो लड़के के हैं उनको पता नहीं, ऐसा लगता है ये प्लॉट हमारा है, वो जो आई है वो इसके पैसे उड़ा रही है। नहीं, वो उसकी बीवी है और वो पैसे उसके हैं, आपका उस पर कोई हक ही नहीं है। तो हमने पढ़ाया पोस, ये तो नॉर्मल धर्म है। आपने कुछ करा, उससे बच्चा पैदा हो गया, आप माता पिता बन गए, तो ये धर्म है बच्चे को पिला वो करना। तो फिर हमारा कोई हक नहीं है? हाँ, कोई हक नहीं है, यही किसी को समझाना है। कोई हक नहीं है। नहीं, कुछ तो हक होगा, कुछ तो बच्चे की भी ड्यूटी होती होंगी। इसी ने सत्यानाश किया हुआ है। ये डिस्कशन क्या हम एक साल बाद कर सकते हैं? क्या आपको सारे हक, सारी ड्यूटी, सारे धर्म, मैं भी मानता हूँ धर्म होता है। मैं कोई ऊपर से थोड़ा आया हूँ कि मेरे पीछे नहीं है, आगे नहीं है, मैं ऐसी स्टोरियाँ सुना जाता हूँ आगे भाइयों बहनों। मैं बायोलॉजिकल नहीं, डिवाइन हूँ, मैं भी बायोलॉजिकली हूँ आपकी तरह। पर मैं ये कह रहा हूँ कि सारे धर्म आपको साल में पहले पहले उसमें ही वो करवाने हैं क्या, ड्यूटियाँ करवानी है आपको। पहले साल ब्रेक दे दो, धर्म बाद में फॉलो कर लेगा। पहले अपना सेटिंग तो आपस में दोनों सेट कर लें। बेटा बहू क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कोई घुसने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ये ना छोटी, और ये जो बेटा बहू हैं इनको भी बड़ा स्ट्रिक्ट होना है। क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, कैसा है, अच्छा है, कैसा है, और बेटा तू कैसा है। और ये जो सेंटिमेंटल, अभी जो 16 17 18 साल का जब वो घर से निकला था और 28 साल में उसकी शादी हुई, उन 10 साल में कभी माताजी ने इतनी इमोशनल होके बातें नहीं करी बेटे से। सडनली सारे इमोशंस जागते हैं पहले साल ऑफ मैरिज में। और 2 महीने ही हुए हैं, अभी शादी हुई थी, घूमे थे, बीच में आए थे, एक आधा फंक्शन था, गिन के 40 ही दिन हुए हैं, एंड ऐसे करके बातचीत होनी शुरू हो जाती है। ये एक चीज़ है। बाकी रूल्स में ये है कि नॉर्मली लड़की को कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा चुगली चपाटी अपनी मम्मी के साथ ना करे, अगर वो फ्री है तो। देखो, अगर वो वर्किंग है और हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग और अलग रहते हैं, बेटा बहू दोनों वर्किंग हैं, दोनों ही अलग रहते हैं, दोनों को प्रेशराइज नहीं किया जाता, माता पिता दोनों के आते नहीं है, तो काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं मैरिड लाइफ की पहले साल में काफ़ी कुछ समझ वो एक दूसरे को एडजस्ट कर लेते हैं। कमियां होंगी लड़की में भी, लड़के में भी लेकिन वो कमियां वो एक दूसरे की देख रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं। उनको आके ऐसे माइक्रोस्कोप में दिखाई नहीं जा रही है, ऐसे नहीं दिखाई जा रही कि देख देख तेरी माँ तो ऐसे करती है, और देख ये देख किसी लायक नहीं है, देख इसको अच्छे से, या वैसे वर्षा, देख ये ऐसे कर रहा है, ऐसे। वो आपस में सेट कर लेंगे। ये 365 डेज को पिक्चर भी थी शायद ऐसी कोई, ठीक है, 365 डेज ये आपको बेटा बहू को देने। उसके बाद अब थोड़ा बोलो भी हो गया तुम्हारा, अब तो ये कुछ धर्म और ड्यूटी निभाने का टाइम आ रहा है, चलो भाई कैसा रहा, और कैसे वो अब उनका फेविकॉल का बंधन मजबूत हो गया है। और इसी टाइम में हो सकता है कुछ गुड न्यूज़ का भी चांस रहे, पक्का ज़्यादा नहीं, फिर चांस रहता है
फिर तो फेविकोल का मजबूत जोड़ और हो गया है। माता पिता को पहले 1 2 3 साल ऑफ मैरिज व्हाट दे कैन ब्रिंग टू द टेबल एंड हेल्प द न्यू कपल सेटल डाउन, उस पर फोकस होना चाहिए, बजाय मेरा क्या कर रहे हैं। अरे आप जब 82 85 90 साल के होंगे तो ये कर लेंगे। ये 55 में जलवे लूटने की कोशिश मत करो। ये जो कोशिश करते हैं इनके 80 85 बहुत बुरे निकलते हैं, बता रहा हूं। बुजुर्गों को बुढ़ापा खराब करने की स्कीमें चला रखी हैं 55 साल वालों ने। 55 साल वाले को तो मैं बुजुर्ग भी नहीं कहूंगा, ये आपने स्कीमें चला रखी हैं अपना बुढ़ापा खराब करने की। डर नहीं लगता, डर नहीं लगता। ये मैं एक वीडियो आगे भी मेरा ड्यू है बनाना कि दो रिश्ते जैसे हमारे सारे रिश्ते होते हैं विच डिजर्व द मैक्सिमम रिस्पेक्ट। अगर वो चाहते हैं तो वो मेरी अगला इसी सीरीज़ का अगला वीडियो बन जाएगा। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना, ये रूल्स प्लीज़ फॉलो करो। प्लीज़ अपने बच्चों से पैसे मत लो, प्लीज़ अपने बच्चों पे फिनेंशियल बर्डन मत बनो, प्लीज़ उनके घर मत जाओ, प्लीज़ उनसे फरमाइशी प्रोग्राम मत करो। वो कॉल करें तो प्यार से बात करो, वो घर में आए तो प्यार से रिसीव करो। 1 साल उन्हें छोड़ दो, उन्हें थोड़ा अलग रखो। जहाज के पक्षी हैं, लौट के वापस ज़रूर आएंगे। प्लीज़ डू नॉट शो योर डिस्परेशन इन द फर्स्ट ईयर कि हमें बहू को टाइट करना है। मेरे को बहुत हर बार लोग बोलते हैं कि अरे गुरुजी, महिलाएं जो होती हैं ये सास वाली कैटेगरी में, कि अगर उसको आदत होगी 1 साल दूर रहने की तो फिर अलग ही रहेगी, तो क्या दिक्कत है? अलग ही रह ले तो क्या दिक्कत है? नहीं, फिर आपका 85 ईयर्स में ख्याल कैसे रखा जाएगा? वो एक अटेंडेंट ने रखेगा आप ही के पैसे से, और ये व्हाट्सएप पे और सीसीटीवी से उसको मैनेज करेंगे। ये तब है जब संबंध अच्छे हैं, और अगर संबंध अच्छे नहीं हैं तो फिर जयराम जी की फिर आपको ये खुद ही देखना है। ये मैं आपको फ्यूचर आज बता रहा हूँ, तो इसके लिए उनको आपके साथ रहने का नहीं होगा। और आदत पड़ना ना, ऐसा लगता है ये ऐसे आदत नहीं पड़ती किसी को बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये मत, ये बहुओं को काबू करने की सोचने की जो गलती करती हैं सास, ये नहीं, इनने स्त्री पिक्चर देखी नहीं है। वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। तो मैडम आप भी स्त्री हैं पर वो भी स्त्री है, बहू भी तो स्त्री है। ये भूल क्यों जाती है सास को ऐसे क्यों लगता है कि नहीं मेरे पास कुछ ग्रेट एडवांटेज है, मैं कुछ टैंट्रम्स थ्रो करूंगी, ड्रामा करूंगी। मैडम वो भी कैपेबल है उससे बड़े करने के, तो क्यों कलेश में आप गुजरे हैं? बहुत माताएं सास जो बनी हुई हैं उनकी खुद की मैरिड लाइफ बहुत ही बिटर और बेकार है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन देयर बुढ़ापति एंड ट्राइंग टू रिजॉल्व देयर थिंग्स एंड लिव गुड 40 years विच आर स्टिल लेफ्ट, उनका फोकस नए पे आ जाता है। एक और रूल बता रहा हूँ, एक तो जैसे नई बहू आए तो वो खुशी देगी हमें और वो उस पर फोकस होगा, ये होना ही नहीं चाहिए। पहले रूल्स ना कोई ऐसे नहीं बने थे कि लड़की के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, तो बड़ा सुनने में अजीब लगता था और एक तरफा लगता था, और ऐसा लगता था कि अच्छा लड़के वाले लड़की वाले भाई बेटा बहू के घर का पानी नहीं पीना है पहले 1 साल, आज बराबर करके बता दिया, बराबर करके बता दिया नहीं बता दिया बताओ? इसमें तो कोई भेदभाव नहीं है, घुसे हुए हैं। मतलब पहले अभी एक चक्कर क्या है, कई लोग ये भी बोलते हैं और ये ट्रू है, कहते जी हम तो लड़के वाले हैं, आपका ज्ञान ले लिया हमने, आप गुरुजी हैं, आपकी बात मान ली, लड़के का बसाना है, हम तो नहीं गए, पर लड़की की माँ आ रही है, अब उसको कैसे रोके हम? तभी मैं कह रहा हूँ रूल बनने चाहिए शादी के टाइम पे कि भैया हम भी नहीं आएंगे, तुम भी नहीं आओगे। नहीं क्यों नहीं आएंगे? तो ये ऐसे वालों से फिर शादी भी नहीं करनी आपको, ऐसे वालों से करनी भी नहीं चाहिए। अरे वो आपकी बेटी है, 365 डेज पहला जो है आपको उसके घर नहीं जाना, उसको अपने घर में रख लो 6 महीने, किसने मना किया? दामाद को भी रखो, बेटे को भी, जो इसका बेटा रखो, करो दोनों की सेवा, खाएंगे पिएंगे, किसको दिक्कत है? से करो सेवा दामाद जी की, खाओ पियो घूमो फिरो, क्या दिक्कत है? आपको उनके घर नहीं जाने को बोल रहा हूं ना, मैंने कब बोला कि वो नहीं आ सकती? नेहा आपके घर में रहे, हर महीने रहे, वो उसकी मर्जी है, उसको किसने मना किया है? सिर्फ यही मना किया है ना कि आप वहां जाके ना रहें। नहीं मेरा तो फिर भी दिल धड़क रहा है, तो भैया हर शहर में होटल होते हैं, सराय होते हैं, वहां जाके रह लो, उनके घर में नहीं रहना।
इतने इतने अगर आपके हाथ से कहते हैं ना हरियाणा में टिके हुए हैं कि ना रह सकते ना जा सकते, तो भाई फिर ना ला सकते ना रह सकते जाने का, तो आप ये पाखंड कर रहे हैं। फिर आपको फोकस करना चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग में और पैसे पे, बजाय वो करने के। लड़की के घर में रहना का ट्रेडिशन इंडिया में नहीं था, एंड सही ट्रेडिशन था, पर लड़के के घर में रहने का ट्रेडिशन मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। अब मुझे कोई एक्यूज नहीं कर सकता इस चीज में, उसकी कई कई रीजंस थे। वो कहते थे नहीं वहां का इंटरफ्रेंस नहीं करेंगे उस गांव का, क्योंकि वो अलग से आते थे, ये वाले बताया कि हमारे वाला। भाई अब लड़के का भी नहीं चलेगा, लड़का बोले भाई मेरा भी कोई नहीं आएगा, और वो नहीं, फिर क्या फायदा। तो ये लड़का लड़की की शादी हुई है ताकि वो कंपेनियनशिप ढूंढ सकें, सेक्स कर सकें, बच्चे कर सकें, अपनी लाइफ बढ़ा सकें, अपनी फैमिली कर सकें। आपके फायदे के लिए शादी नहीं हुई है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों की शादी अपने फायदे के लिए कराते हैं वो धूर्त पेरेंट्स होते हैं। शादियां जनरेशंस आगे करने के लिए होती हैं, बस उतना ही फायदा है। उससे ज़्यादा अगर आपको अपना फ़ायदा लेने की है तो आपके अंदर थॉट प्रोसेस लेवल पे गड़बड़ है। ये वीडियो कैसा लगा आप बताएं, प्लीज़ शेयर करें समाज में, एंड इन रूल्स को फॉलो करें। गेट ए ग्रिप ऑन योर लाइफ, स्पेशली द पीपल हु आर इन 50s एंड 60s जो सास ससुर बन रहे हैं। हम हर बार बोल देते हैं आचार्य प्रशांत जी कि आप शादी करने लायक हैं। मैं कह रहा हूं आप सास ससुर बनने लायक हैं, ये क्वेश्चन कब आएगा? ये भी क्वेश्चन होना चाहिए। क्या आप सास ससुर बनने लायक हुए हैं? बेटा तो बेटी तो हो गए शादी लायक, क्योंकि मुझे नहीं लगता शादी लायक होने के लिए बहुत कुछ ग्रेट करना है। वो तो एक बायोलॉजिकल एज है। जिम्मेवारी बड़ी जनरेशन की ज़्यादा है बजाय छोटी जनरेशन की। तो ये समाज में वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, एंड अपना खालीपन, किसी भी सास की लाइफ का खालीपन जो उसके पति के एब्सेंटिज्म से आता है लाइफ भर के, या सुकून ना देने के, या उसको प्रताड़ना देने के, वो कोई भी बहू आज तक पूरा नहीं कर सकती, किसी की नहीं भी कर पाई। क्वीन एलिजाबेथ की भी डायना जी आई थी, वो भी नहीं कर पाई। कोई नहीं कर सकती किसी का, कोई किसी का नहीं कर सकती। ये संसार का आज मैं बता रहा हूँ, और मैं नंबर 1 सास बहू स्पेशलिस्ट ऑफ इंडिया बता रहा हूँ आपको, नहीं पूरा हो सकता मैडम। वो ठीक है आपके बेटे की बहू है, आपको अच्छी लगती है, कभी आई हेलो हाय लव यू, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिस, हैप्पी, और कैसे बेटा, सब आशीर्वाद, ये रख ले। इससे ज़्यादा अंदर मत करो पहले साल। उसके बाद धीरे धीरे आपको रिपोर्ट्स आ जाएंगी, धीरे धीरे मामला सेटल हो जाएगा। फिर थोड़ा धीरे धीरे घनिष्ठता बढ़ाओ। पीपल स्टार्ट विद ऐसे पता नहीं सेंस ऑफ कि मैं सबसे बेस्ट सास कभी बेस्ट हो ही नहीं सकती, जैसे बहू बेस्ट नहीं हो सकती। 8वां घर है उसका 1-8 का संबंध है एस्ट्रोलॉजी में। भाइयों बहनों, ससुराल पक्ष 8वें घर से देखा जाता है कुंडली में। अब जो थोड़ी ज्योतिष जानते हैं वो पूछ लो, नहीं तो गूगल पे टाइप कर लो व्हाट डज द 8th हाउस ऑफ इन एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट टेल, तो उसमें बाकी जो चीज़ें आएंगी ना, तो उससे एसोसिएट करके देख लेना। तो कैसा वीडियो लगा बताएं, शेयर करें। समाज को ऑब्जर्व करना और रिफॉर्म्स को लाना एक उद्देश्य है और इजी नहीं है। हमारे जैसे विद्यासागर एंड राजा राम मोहन रॉय जैसे नहीं है कि 2-4 हम पढ़े लिखे बाकी सब कम पढ़े लिखे, और हम कोई डिफरेंस नहीं है मेरे आप में इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई लिखाई एंड ऑल दैट, ठीक है। पर मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं फिर भी ये इशू रेज करना चाहता हूं कि ये आपके फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर हो सकता है वीडियो या नहीं, या हिम्मत ही नहीं है। ये ऐसा तो नहीं कि जो शेयर करेगा वही एडमिन हैज रिमूव्ड, ठीक है। कई मेरे स्टूडेंट्स हैं कहते हैं हम सारे ग्रुपों से निकल गए। मैंने कहा अच्छा रोग कटा जब निकल गए, रोज वो मैसेज तो नहीं पढ़ने पड़ते कि माता पिता की वसीयत तो सबको चाहिए, अच्छी लगती है, पर नसीहत अच्छी नहीं लगती। कौन लिख रहा है ये? माता पिता ही लिख रहे हैं। कौन से? इन्हीं फैमिली ग्रुपों में। किसको? ये सारी नई जनरेशन को शेम करने के लिए। एक चीज बताओ, वसीयत तो अच्छा लगेगी क्योंकि उसमें कुछ दम है, कुछ मिल रहा है। नसीहत में तो कुछ फायदा होना ही नहीं, तो नसीहत कैसे अच्छी लगेगी? लेकिन ये कोई मजाल है, बोल दे या लिख दे। तो ऐसे ऐसे क्या क्या कमेंट्स आते हैं
इसका मैं एक अलग वीडियो बनाने की ना मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ। तो जितने भी आप लोगों को इस तरह के आते हैं ना वो वाले, तो सारे कमेंट्स लिख दो, तो मैं उस पर सब पे ही ज्ञान दे दूंगा कि भाई ये जो लिखा गया है ये सही है। मतलब ये दर्द दे रहा है आपको कि ये, जैसे मैंने ये वाला बताया कि सबको वसीयत अच्छी लगती है, नसीहत किसी को अच्छी नहीं लगती, तो मैं बता दूंगा क्यों नहीं अच्छी लगती। कि वसीयत में तो रायता रायता जो है वो सिमट रहा है कि वसीयत है ये वाला प्लॉट उसके नाम या आधा या दोनों के नाम, ये उसको इसको इसको, वसीयत में तो ये लिखा गया ताकि कलेश ना हो, आराम से ट्रांसफर ऑफ वेल्थ हो जाए, तो इट्स ए गुड थिंग। पर नसीहत में रायता फैलता है, तो जिस चीज में कुछ गड़बड़ होती है वो कैसे अच्छी लगेगी। तो ये इंट्रोस्पेक्शन माता पिता को करनी है या बच्चों को व्हाट्सएप मैसेज सुबह सुबह डालो। ये सुबह सुबह वाले भाइयों बहनों व्हाट्सएप मैसेज जो जो आ रहे हैं आपके, उनके क्या क्या डायलॉग्स हैं कमेंट सेक्शन पे लिख दूंगा मैं, कंपाइल कर कर एक ही बार में जवाबी हमला। और इन ग्रुप्स में से अगर आप निकल जाओगे तो कोई ऐसा कोई नुकसान बहुत होगा भी नहीं आपका, ठीक है, ये भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो शेयर करें, चैनल की मेंबरशिप ले लें, प्लैटिनम मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो बड़ी वर्कशॉप वेबिनार्स होते हैं, कुछ कुछ सीखने को मिलता है। ये वाला वीडियो कैसा लगा, क्या लिबरेटिंग लगा, क्या मज़ा आया थोड़ा सा? क्या अगर आपके साथ ये होता पहले साल की मैरिज में, जो अब मुझे यहाँ देख रहे हैं जिनकी कई साल होगी, तो क्या काफ़ी कुछ सही हो सकता था? पहले तो वो लिख दो कि ये जो एडवाइस है ये हवा में है या पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो बिल्कुल है। 15 से 20 हज़ार रुपये का अलग सेटअप अगर किराए में लिया भी तो साल में 2-2.5 लाख रुपए निकल गए, एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। पर भाई करोड़ों की शादी और करोड़ों की सैनिटी बच जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, रिश्ता बच जाता है। क्योंकि क्लेश को कैसे आप मोनेटाइज करोगे कि अगर मैं 15,000 रुपये दे के मुझे कलेश ना हो, मैं आराम से अपनी मैं लोगों को, मैं यंगस्टर्स को बताता हूँ, बहुत लड़के हैं, मैं आपको थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा वीडियो बताता हूँ। मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं कहता हूँ एक चीज़ बताओ, कहते हैं मैं तो पैसे बचाऊंगा। मैं ये बोलता हूँ शादी का पहला साल या नई नई जवानी, उसमें आप खुश हैं पत्नी के साथ, पत्नी भी डिसेंटली खुश हैं, कुछ कुछ खटपट होती है, महीने में नॉर्मली 17-18 बार सेक्स हो जाता है। 5-6 दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के होते हैं, 4-5 दिन हारी बीमारी, थकान, खटपट, मूड ठीक नहीं, लड़ाई वड़ाई वो निकाल दी। मैं कह रहा हूँ 15 से 18 बार हो जाता है ना, एक सिचुएशन। दूसरी, पापा मम्मी के साथ रहते हो, 2 बार 3 बार कलेश करके होता है, और 15 तो यानी 15 बार नहीं होता। अब इसको कौन मोनेटाइज करेगा? और इसको मोनेटाइज करने आ गए तो फिर आचार्य प्रशांत जी आ जाएंगे, देही का सुख है, तुम क्या कर रहे हो, पैसा, शादी क्या है, और इसको फिर किसके साथ कंपेयर करने लग जाएंगे, है ना। तो मैं भी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी करने की जरूरत है, क्योंकि सुख तो सुख है। ठीक है, सुख तो सुख है, तन का सुख, मन का सुख, सुकून, ठहराव। पीपल है, आर यंगस्टर्स आर डिस्ट्रॉइंग, स्पेशली द बॉयज हु जस्ट वांट टू सेव मनी। वो निकम्मापंती क्या है उसकी कि सब्जी बाप लेके आ जाएगा, मैं लेके नहीं आऊंगा, घर में पैसे बच जाएंगे मेरे। ओ भाई, वो पता नहीं तेरे खा खा निकल रहे हैं। घूमने मत जाओ, बड़ी कार में मत जाओ, किसी को पैसे मत दो, कुछ खर्चा पानी अपना टाइट अलग से एक सुकून बना लो। लड़कियों को घर घर बचपन से खेलने की आदत है, जब उनकी शादी हो जाती है तब भी अगर वो घर घर ना खेल पाए, वो कहेंगे, सास कहती मुझे तो अभी घर घर खेलना गुरुजी अभी मिला, 4-5 साल पहले मेरी सास निपटी है अभी, या मेरी निपटी भी नहीं है कहीं कि दादस भी घूम रही होती है, तो वो कहती मुझे तो अभी मौका मिला नहीं घर घर खेलने का, और इसको पहले दे दें हम? हाँ दे दो, किसी को तो दे दो, तुम्हें नहीं मिला, आपको नहीं मिला, पर खेलना तो चाहती थी आप। तो घर घर हर लड़की को खेलना है, मेरा, मेरी किचन, मेरा ये, करने दो यार, उसको जो करना है करने दो। इतना बड़ा दिल होना चाहिए आजकल के पेरेंट्स का कि जा जी ले अपनी जिंदगी जैसी जीनी है, जो भी जीना, हमारे कलेश मत करना, हवे कॉल मत करना, ठीक है। दोनों सेट ऑफ पेरेंट्स को बोल देना चाहिए, रोने के नाम का कॉल नहीं आना चाहिए, नहीं तो पैसे कट जाएंगे। और हर बार के बता देना इतने कटेंगे, और नहीं करोगे तो इतने मिलेंगे। उनका घर का किराया कट जाएगा यार, बोनस से अगर दे सकते हैं तो। और ये पैसा कौन सा दे रहे हैं? वही जो शादी में बचाया था। शादी का जो फंक्शन है जिसे वेडिंग कहते हैं, उसके बचाए हुए पैसे से हमें मैरिजेस को स्ट्रॉन्ग करना है। ये मैं थ्योरी अगर लिखूं तो ये पीएचडी वेचडी या कुछ हो गया, नोबेल प्राइज मिल जाए मुझे, ठीक है, या कोई और ले ले मेरे ये आइडिया, इस पे लिख के, इस पे पीएचडियां लिखी जा सकती हैं।
ये शादी का पैसे से पैसा बचाया करके आप इंसेंटिवाइज कर रहे हो कि भैया फॉर गुड बिहेवियर, गुड दिस थिंग, वो आपको नहीं मिलते, ईसॉप्स मिलते हैं एम्प्लॉयज को, या बोनसेस मिलते हैं, या टारगेट्स मीट करने पे कुछ ना कुछ क्लैपिंग होती है, अप्रेजल अच्छा लिखता है, तो भाई वो दोनों माता पिता को देना है, खुद जाना नहीं, बात करनी है, एंड फोकस होना चाहिए लड़के और लड़की की मैरिज पे, पावर इक्वेशन पे नहीं होना चाहिए कि हम बड़े। लड़का लड़की के दोनों साइड के जो पेरेंट्स होते हैं, फालतू का कंपटीशन, भाई तुम ही मिले हो कंपटीशन करने के लिए, तुम्हें मुकेश अंबानी और अदानी से नहीं करना आता, पुतिन से नहीं करना आता, ट्रम्प से कर लो, किसी से कर लो यार। दो परिवार मिलकर कुछ कोलैब वलैब करके लाइफ में आगे जाएं, एक दूसरे का नेटवर्क करके सहारा लेके, दैट इज द राइट थिंग। आपस में भिड़ रहे हैं, मतलब जो रामायण में वो तीर नहीं फेंकते थे कैसे, जिश, याद है वो दूरदर्शन वाली, यहाँ से जिश, और फिर वो करके नीचे, क्योंकि अपने में दोनों की एरोगेंस है। ये अपने को कोई हीरो समझ रहे हैं, ये अपने हीरो है कोई नहीं, वो नॉर्मल सी मिडिल क्लास अपना एटीट्यूड लेके चल रहे हैं। और मुझे तो समझ नहीं आता जो लोग 50s क्रॉस कर चुके हैं, भाई तुम्हारा अब पीक जा चुका है, किस चीज का एटीट्यूड लेके बैठे हो यार, क्या है, क्या घमंड। आई सी पीपल इन देयर 70s, वो एक दो तीन कुछ फ्लैट होंगे, एक में खुद रह रहे, एक आधा कोई और होगा घना से घना, ठीक है, एंड द काइंड ऑफ एटीट्यूड दे आर थ्रोइंग अराउंड एवरीवेयर, क्या। और वो भी उसमें भी कुछ ना कुछ गनीमत या सैक्रिफाइस पीपल नेवर काउंट, बच्चों का भी रहता है। उस पर अलग से कभी वीडियो आ जाएगा ताकि ये वाली चीज से भी क्लैरिटी मिल जाए। हर वीडियो से अलग अलग वीडियो आने का मटेरियल निकलता है। तो ये वाला कैसा लगा बताएं, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।